मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि पत्नी को अपनी नौकरी छोड़ने और पति की इच्छा और शैली के अनुसार रहने के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान है। न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया और पक्षों के बीच विवाह को भंग कर दिया। पारिवारिक न्यायालय ने कहा था, पति द्वारा दायर धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम याचिका लंबित है और इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वह पत्नी के साथ रहने का इरादा रखता है। हालांकि धारा 9 की याचिका तलाक की याचिका दायर करने के बाद दायर की गई थी, जबकि पत्नी ने तर्क दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर करने मात्र से कानून के तहत पत्नी के अधिकारों का हनन नहीं हो सकता। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी की खंडपीठ ने कहा, चाहे पति या पत्नी साथ रहना चाहें, यह उनकी इच्छा है। न तो पति और न ही पत्नी दूसरे पक्ष को नौकरी न करने या जीवन साथी की पसंद के अनुसार कोई भी नौकरी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वर्तमान मामले में पति ने अपनी पत्नी को नौकरी मिलने तक सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस तरह पत्नी को नौकरी छोड़ने और अपनी इच्छा और शैली के अनुसार जीने के लिए मजबूर करना क्रूरता के बराबर है। पत्नी ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए अर्जी दी थी। उसने तर्क दिया कि उसके पति ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया और जोर देकर कहा कि जब तक उसे भी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक वह उसके साथ रहे। पत्नी ने यह भी कहा कि पारिवारिक न्यायालय ये समझने में विफल रहा कि यदि पत्नी अपने जीवन, सम्मान, शील आदि को बचाने और पति और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा लगातार शारीरिक और मानसिक क्रूरता से बचने के लिए अपने पति के साथ अलग रहने के लिए मजबूर और विवश है, तो इसे परित्याग नहीं माना जा सकता। पारिवारिक न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस तरह के छोटे मोटे झगड़ों को क्रूरता नहीं कहा जा सकता। हालांकि उच्च न्यायालय ने विवाह विच्छेद के लिए पत्नी द्वारा दायर अपील को ये कहते हुए स्वीकार कर लिया कि पति ने अपनी पत्नी को नौकरी मिलने तक सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने अपीलकर्ता पत्नी द्वारा दिए गए बयान पर विचार नहीं किया है, जिसने विशेष रूप से कहा था कि प्रतिवादी पति ने उसे नौकरी छोड़ने और उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया, इसलिए उसने तलाक की याचिका दायर की और इससे पहले चून की संगतता का मुद्दा था, इसलिए उसने प्रतिवादी पति को आपसी सहमति से तलाक का अनुरोध करते हुए नोटिस जारी किया। प्रतिवादी पति कभी नहीं चाहता था कि अपीलकर्ता को तलाक मिले, यह अपने आप में क्रूरता है, न्यायालय ने टिप्पणी की। नतीजतन न्यायालय ने कहा, उपर्युक्त के मद्देनजर हम अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच विवाह को भंग करके वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं। अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17 अगस्त 2022 के विवादित निर्णय और डिक्री को इसके द्वारा अलग रखा जाता है। तदनुसार उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया।